आज ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटका की शाख की जानिब से एक बड़े पैमाने पर इजलास मुनक़िद हुआ, जहां पर कोविड वॉरियर्स को एजाज़ से नवाजा गया। लोगों के लिए बहुत सारी परेशानियां थी, खाने के सिलसिले में हो, दवाइयों के सिलसिले में हो, बीमारी के ताल्लुक से खौफ और दहशत का माहौल, अस्पतालों में जो है बेड्स के हासिल करने का मसला, ये सारी चीज़ें थी। इन हालात में इस्लाम ने जो मुसलमानों को खिदमत खल्क़ की तालीम दी है, उस तालीम के पर अमल का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया। इनफरादी तौर पर भी और तंजीमों की तरफ से भी बहुत सारी तंजीमें मैदान में उतरी, कई रज़ाकार जो है काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। अब बड़े पैमाने पर जो काम हुआ मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से, उनके खिदमात का एतराफ़ करना इस लिहाज से ज़रूरी था कि उन लोगों की हिम्मत अफजाई भी हो और फिर दूसरों को भी तरगीब मिले इस तरह के काम करने के लिए। इसलिए ऑल इंडिया मिली काउंसिल ज़िला बेंगलोर ने यह फ़ैसला किया कि जिन तंजीमों की तरफ से मर्सी मिशन के तहत भी और उससे हटकर भी काम किया गया, उन तमाम तंजीमों को कोशिश की जाएगी, तमाम तंजीमों को जो है एजाज़ से नवाजा जाए और उनकी हौसला अफजाई की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड ख़ास ही था, क्योंकि अमीर शरीयत कर्नाटका के हाथों से ये अवार्ड मिला। अब हर अवार्ड के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अल्लाह ने काम, अल्हम्दुलिल्लाह माइग्रेंट्स के साथ बहुत काम हुआ है, ट्रेन स्टेशन में काम हुआ है, किचन्स के साथ और खाना तकसीम में बहुत काम हुआ है, और मर्सी एंजल्स में जो लास्ट राइट्स हर कम्युनिटी के लिए, ना केवल मुस्लिम कम्युनिटी बट हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख करने का मौका मिला, तो ये सब हो गया। तो मैं नहीं सोचता कि हम खुद इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। वो एक मोमेंट था, उस मोमेंट में बहुत सा काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं हमारे जो हमारे कमिश्नर साहब थे भास्कर राव साहब जी, उन्होंने मुझे अप्रूवल दिया है 24/7 मेडिकल लाइन पे। तो कई बार ऐसे मुझे रात में होंगे, दिन में होंगे, ऐसे कॉल्स आते तो मेरे को ये अप्रूवल है कि मैं ऐसे फ्री 24/7 फ्री मरीजों को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज हुए थे, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं आता, तो वैसे लोगों को मैं सही सलामत हॉस्पिटल से घर को पहुंचाता था। और कई बार ऐसे तो केसेस आए हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन अटेंडर्स को भी नहीं आ रहा है, तो उनको अटेंडर्स को सही सलामत हॉस्पिटल को बुला ले जाना और हॉस्पिटल से सही सलामत उनका इलाज जो डॉक्टर साहब करते हैं वहाँ से सही सलामत उनके घर को पहुँचाना। हमने जो है लॉकडाउन में जो है पहले खाना वगैरह तकसीम करने का काम किए, फिर राशन का, फिर जो है माइग्रेंट्स को जो है रेलवे स्टेशन से जो माइग्रेंट्स जाते थे शारमिक ट्रेन से, तो उन लोगों को जो है हम ट्रेनों में खाना सप्लाई करने का और उनकी खिदमत करने के लिए उनके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको जो है हम वॉलंटियर्स की हैसियत से जो है हमने मर्सी मशीन के अंदर और ऑल इंडिया मिली काउंसिल और बहुत सारे तंजीमें जो है NGOs जो है उनके अंडर जो है हमें वॉलंटियर की हैसियत से काम करने का मौका मिला। काफ़ी दिनों से प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हुआ है इसी मॉडल पे सारे हिंदुस्तान में काम हो। मिली काउंसिल भोपाल ने भी सिमिलर काम किया, मगर हिंदुस्तान में कहीं इस तरह सारे तंजीमें जो बड़े बड़े तंजीमें हैं 100-125 सालों के, वो किए इंडिविजुअली कर रहे थे। यहाँ जो मर्सी मिशन और बेंगलुरु में जो काम हुआ, जो हार्वर्ड से पढ़े हुए थे, कॉन्वेंट्स में पढ़ के आए हैं, IT कंपनीज में काम करने वाले हैं, ऐसे नौजवान आगे आके काम किए। अभी प्रोजेक्ट स्माइल जो साल भर काम करता है, उन्होंने 7 वेयरहाउस का सेटअप रख के काम किया। ऐसा ही शायद हुकूमत ने भी किया नहीं होगा। और फिर उसी हिसाब से जो काम होता, रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ती थी, गवर्नमेंट से पहले नासे फाउंडेशन ने काम किया, फिर उसी तरह इमरजेंसी रिस्पांस टीम, अवेयरनेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इदारे मर्सी मिशन के बैनर के तले जो काम किए, ये लाजवाब हैं। इसी मॉडल को सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में काम करें।